एक घने जंगल के बीच एक बहुत चतुर और चालाक लोमड़ी रहती थी। वह रोज जंगल में घूमती और नए दोस्तों से मिलने की कोशिश करती थी, लेकिन ज्यादा जानवर उसके पास नहीं आते थे क्योंकि वह कभी कभी शरारत भी कर देती थी। उसी जंगल में एक लंबी चोंच वाला एक बगुला भी रहता था। बगुला शांत स्वभाव का था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन जंगल में तेज गर्मी थी और लोमड़ी बहुत परेशान थी। कभी लोमड़ी की नज़र बगुले पर पड़ी जो नदी किनारे बैठा था। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना इसे अपना दोस्त बनाया जाए। लोमड़ी बगुले के पास गई और मीठी आवाज में बोली, हेलो बगुले भाई, तुम बहुत अच्छे लगते हो, मेरे दोस्त बनोगे? बगुले ने मुस्कुराकर कहा, जरूर लोमड़ी बहन, दोस्ती क्यों नहीं। लोमड़ी ने तुरंत उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। कल शाम को मेरे घर आना, मैं तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट दावत बनाऊंगी। बगुला खुश हो गया और बोला, ठीक है, मैं आऊंगा। अगले दिन लोमड़ी अपने घर दावत की तैयारी में लग गई थी। उसने बहुत सारा खाना बनाया, दही, कड़ी, चावल, दाल और मीठा भी, लेकिन उसने जानबूझकर खाना एक सपाट प्लेट में परोसा। शाम होने पर बगुला लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने उसे बहुत आदर से बिठाया, फिर उसने सामने खाना परोस दिया। खाना देखकर बगुले को खुशी हुई, लेकिन जब उसने खाने की कोशिश की तो उसकी चोंच फिसलने लगी। वह कुछ भी नहीं खा पा रहा था। बगुला बार बार कोशिश करता, लेकिन खाना प्लेट पर फैल जाता। लोमड़ी मज़े से खाना खाती रही, कभी दही चाटती, कभी चावल निगलती। बगुला बेचारगी से उसे देखता रहा। लोमड़ी ने हंसकर पूछा, क्या हुआ बगुले भाई? बगुला धीरे से बोला, कुछ नहीं, बस खा नहीं पा रहा हूँ। लोमड़ी ने खुद ही प्लेट खत्म कर दी और फिर उठकर पानी ले आई। बगुला भूखा था, लेकिन लोमड़ी ने फिर भी उसे कोई और चीज नहीं दी। भूखे पेट बगुला अपने घर वापस चला गया। रास्ते में उसने सोचा, लोमड़ी के साथ दोस्ती ठीक नहीं, लेकिन उसने बदले में कुछ ना कहने का निर्णय लिया। बगुले ने भी एक दिन लोमड़ी को, लोमड़ी बहन, कल मेरे घर दावत के लिए जरूर आना। लोमड़ी खुश हो गई, उसे लगा कि आज फिर स्वादिष्ट खाना खाने मिलेगा। अगले दिन शाम को लोमड़ी उत्साह से बगुले के घर गई। बगुला पहले से तैयार था। उसने दही, चावल, सब्जी और दाल बनाई थी, लेकिन इस बार खाना एक लंबी गर्दन वाले संकरे मटके में रखा गया था। बगुले ने कहा, लोमड़ी बहन, खाना तैयार है, आओ। लोमड़ी ने मटके को देखा और चौंक गई। उसने खाने की कोशिश की, पर उसका मुंह मटके में घुस ही नहीं रहा था। वह सिर्फ मटके की खुशबू लेकर रह गई। बगुला अपनी लंबी चोंच से आराम से मटके में खाना खाता रहा। वह दही चूसता, चावल निकालकर खाते जाता। लोमड़ी बार बार मटका झुकाने की कोशिश करती, पर खाना बाहर नहीं आया। बगुला अपनी पूरी प्लेट साफ कर चुका था। अब लोमड़ी भूखी रह गई। लोमड़ी को पछतावा होने लगा। उसने सोचा, जो मैंने बगुले के साथ किया था वही आज मेरे साथ हो गया। बगुले ने कहा, देखो लोमड़ी, जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे साथ भी वापस आता है। लोमड़ी को अब अपनी गलती समझ आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। वास्तव में मैंने तुम्हें परेशान किया, ये गलत था। बगुले ने कहा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, पर हमेशा याद रखना कि दोस्ती में समानता और सम्मान होना जरूरी है। लोमड़ी ने वादा किया कि वो आगे से कभी किसी के साथ चालाकी नहीं करेगी। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर बगुले ने लोमड़ी के लिए अलग से एक प्लेट में खाना निकाल दिया। लोमड़ी ने पेट भरकर खाना खाया। दोनों ने उस दिन अच्छी दोस्ती निभाने का संकल्प लिया। अब वो हमेशा साथ बैठते, बातें करते और खाना भी बांटकर खाते। लोमड़ी ने समझ लिया कि दूसरों के लिए सोचना ही सच्ची दोस्ती होती है, और बगुले ने सीखा कि गलती बतानी भी जरूरी है। जंगल में दोबारा कभी भी दोनों ने एक दूसरे को दुख नहीं दिया और पूरा जंगल उनकी सच्ची दोस्ती की मिसाल देने लगा। वही हमारे साथ भी वापस आता है। लोमड़ी को अब अपनी गलती समझ आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। वास्तव में मैंने तुम्हें परेशान किया, ये